आओ बच्चे कुछ एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको अच्छे से फीलिंग आए। चलो एक काम करते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है बच्चे? नीचे से ऊपर की तरफ। आप समझ रहे होंगे जमीन में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है। कैसे जा रही है? ऊपर की तरफ। सिनेरियो क्लियर है आपको? दूसरी बात, मैं चार्ज पार्टिकल को थ्रो करता हूं बच्चे मैग्नेटिक, सॉरी 1 मिनट, ऐसे एग्जैक्टली आपकी तरफ। कैसे किया मैंने? एग्जैक्टली आपकी तरफ। तो समझ गए होंगे वेलोसिटी कैसे दी मैंने? एग्जैक्टली आपकी तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चे? ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऊपर की तरफ। और वेलोसिटी आपको दी है। आंसर निकालो भाई साहब। प्लेन कैसा बनेगा? क्यों बच्चों? प्लेन कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा? और डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है ना? और डायरेक्शन क्या होगी? आप पॉज कर सकते हो अच्छे से। उम्मीद करो आपका आंसर इस बार ठीक होना चाहिए। उम्मीद करो आपका आंसर इस बार ठीक होना चाहिए। ठीक है बच्चे, सुनो क्या कहा मैंने? मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहा मैंने? मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ। वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में? आपकी तरफ। सिनेरियो क्लियर हो रहा है आपको? तो V से क्या करूंगा? B की तरफ। V से क्या करूंगा? B की तरफ। क्या करूंगा? कर्ल करूंगा। क्या आएगा? थंब आएगा। क्या आएगा? थंब। थंब क्या देगा मुझे? फोर्स। देखो बड़ा सिंपल है। V क्रॉस B क्या दे रहा? फोर्स। फोर्स को यहां लिख लू मैंने बड़ी सिंपल सी चीज बताई थी आपको। गौर से देखो, ये क्या बन जाता है? फोर्स वाला सेंटर। बात क्लियर होगी? ये क्या बन जाता है? सेंटर। सेंटर बन गया। ये आ कैसे रहा है? गौर से देखो आपकी तरफ। ये सेंटर बन गया तो भाई साहब घूमेंगे कैसे? ऐसे ही घूमेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये भाई साहब घूमेंगे कैसे? एग्जैक्टली ऐसे घूमेंगे। तो जो प्लेन आया है, मैंने कहा था एक बड़ी सिंपल सी चीज कही थी। V और F को क्या कहा मैंने? V और F को एक प्लेन में ले लो। बड़ी सिंपल सी बात। जो भी आपका आंसर आया है F और V दोनों को एक पेपर में रख लो, बस उसी प्लेन के अंदर मूव करेगा। पहली बात तो V और ये फोर्स, ये रेडियस, ये सेंटर, और भाई साहब ऐसे ऐसे मूव करेंगे। मुझे बहुत अच्छे से उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है। पॉज करो इस वीडियो को, फिर से देखो। मैं एक और न्यूमेरिकल दे रहा हूं आपको, एक और न्यूमेरिकल दे रहा हूं बच्चे, और गारंटी है आपका आंसर गलत होगा। ओह गलत होगा? श्योर? चलो चेक कर लेंगे, कोई ना, देखते हैं कैसा बनते हैं। मैं नया न्यूमेरिकल देता हूँ। पिछले वाला न्यूमेरिकल अच्छे से करना। मैंने 3-4 न्यूमेरिकल आपको करवाए हैं और बहुत अच्छे से उन्हीं को बार बार देखना है, रट्टा नहीं लगेगा आपका। ठीक है, सुनो, क्योंकि बाद में मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको। सुनो, एक काम करो, मैग्नेटिक फील्ड पढ़े ध्यान से। क्या कहा मैंने? मैग्नेटिक फील्ड की बारिश हो रही है। क्या हो रही है बच्चे? बारिश हो रही है। और मैं चार्ज पार्टिकल फिर से आपके मुंह पे मारता हूं, मतलब बी वॉल की तरफ। समझ गए होंगे बारिश कैसी हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड की। चार्ज पार्टिकल कैसा है? आपके मुंह पे एग्जैक्टली, मतलब बी वॉल की तरफ। अच्छा, चार्ज पार्टिकल है कौन? इलेक्ट्रॉन। हम कहीं से इलेक्ट्रॉन ले आए, इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया आपकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ। बताओ उसका प्लेन कैसा है और वो रोटेट कैसे कर रहा है, रिवॉल्व कैसे कर रहा है। ठीक है, चेक करो आपका आंसर। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड नीचे, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सीधे आपके मुंह पे। आंसर निकालो। उम्मीद है आपका आंसर गलत। देखते हैं कैसा होगा, देखते हैं कैसा होगा। वीडियो को पॉज करो, अच्छे से चेक करो, अपना आंसर मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुनो सुनो गौर से, एक बात बताओ मुझे, क्या कहा था मैंने? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? नीचे। ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? नीचे। वेलोसिटी कहाँ है? आपकी तरफ। बात ठीक है। क्या करोगे? V क्रॉस B। क्या करोगे? V क्रॉस B। यही किया ना अभी। मैग्नेटिक फील्ड नीचे, वेलोसिटी इधर, V क्रॉस B। तो फोर्स कहाँ लग रहा है बच्चे?
ध्यान से सुनते रहना, पूरा आर्टिकल समझना अच्छे से। फोर्स कहाँ लग रहा है? इस तरफ लग रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था? इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा इसे हटा दो। मैंने कहा ये क्या बन गया? सेंटर। भाई साहब कैसे जा रहे हैं? ऐसे घूमेंगे। कैसे कैसे? ऐसे। ठीक है, कैसे घूमेंगे? आगे जा रहा था ना, फोर्स कैरी तो इधर आ। तो भाई साहब क्या करेंगे? इन दोनों को एक प्लेन में लेंगे। तो प्लेन कैसा आ गया? पहली बात फ्लोर के पैरेलल आ गया। और घूमेगा कैसे? ये आगे जाना चाह रहा था लेकिन ये कह रहा है इधर आ, इधर आ, ऐसे घूमेगा। ठीक है बच्चे, लेकिन आपका आंसर गलत है। आपका आंसर इसलिए गलत है, फॉर्मूला क्या होता है? F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। लेकिन यहाँ क्यू की वैल्यू क्या है? -E। क्या है बच्चे? -E। और -E का मतलब क्या है? जो भी फोर्स आ रहा है एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट पे आंसर होगा। क्या कहा मैंने? जो भी फोर्स आपका आ रहा है एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट पे फोर्स ऐसे आ रही है, नेगेटिव का साइन लगते ही डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगी। तो भाई साहब ऐसे मूव ना करके भाई साहब ऐसे मूव कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर होगी, क्योंकि ये सेंटर बन गया, ये रेडियस बन गया। भाई साहब यहाँ जाना चाहते हैं लेकिन ऐसे आएंगे। जितने मर्जी क्वेश्चंस कर लेना बच्चे, अगर ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए, आप जितने मर्जी न्यूमेरिकल्स कर लेना, आपको अच्छे से क्लियर होंगे। आप पॉज कर सकते हो, वीडियो को देख सकते हो। उम्मीद है बहुत मजा आ रहा होगा आपको। ठीक है, उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से मजा आ रहा होगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर कुछ कंसेप्चुअल समथिंग। सुनो, यहां तक उम्मीद है आपको चीजें क्लियर होगी। सुनो, मैं ऐसा करता हूं, एक चार्ज पार्टिकल को, क्या कहा मैंने? एक चार्ज पार्टिकल को, वही कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड है, और मैंने वेलोसिटी दी लेट 10। कितनी दी? 10। और वो भाई साहब ऐसे ऐसे घूमने लग गए। रेडियस कितना था बच्चे? 5। रेडियस कितना था बच्चे? 5। या मैं कह दूं वेलोसिटी थी 40 और रेडियस कितना था? 5। जो भी कुछ वैल्यू होगी कोई इश्यू नहीं उसका। ठीक है, वेलोसिटी इतनी दे रहे, मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू होगी। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या दी? वेलोसिटी। ये क्या है बच्चे? आपका रेडियस। ओके, 5 दिया। इसका टाइम पीरियड ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बनते हैं बच्चे, आपको मेरी बातों के अंदर आंसर्स मिलेंगे। जो आप ऑब्जेक्टिव कंसेप्चुअल्स पीछे पढ़ते हो, आपको मेरी बातों के अंदर आंसर्स मिलेंगे। सुनो गौर से, अगर टाइम पीरियड है आपका लेट 20 सेकेंड, ऐसे ही बच्चे कोई एग्जैक्टली वैल्यूज नहीं है, मुझे नहीं पता कैसा आंसर है, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी आंसर आएगा। अब आप कहोगे सर ऐसे निकालो, मैं ऐसा कहता हूँ रेडियस आप भूल जाओ कितना है। चलो कुछ भी हो, रेडियस r है लेट। ओके, और टाइम पीरियड आ रहा है 20 सेकेंड। 20 सेकेंड बाद भाई साहब वापिस आ रहे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे बताओ अगर मैं वेलोसिटी दुगनी करूंगा तो इसे टाइम कितना लगेगा? क्या इसे 40 सेकंड लगेंगे या 10 सेकंड लगेंगे या कुछ और लगेंगे, या टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा? क्या होगा? फीलिंग लो वेलोसिटी, मतलब इसको मैंने कुछ वेलोसिटी दी थी ना, कितनी? 40 की दी। अब मेरा मन कर गया 80 की स्पीड देता हूं, मैंने वेलोसिटी क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। कितने की कर दी बच्चे? 80 की कर दी। अब मैं कह रहा हूं टाइम पीरियड पे कितना फर्क आएगा? मतलब जल्दी आएगा वापस या लेट आएगा आराम से? क्या होगा? आपका आंसर मैं लिख देता हूं। लेट टाइम पीरियड जो है वो मान लेता हूं 10 सेकंड हो गया। टाइम पीरियड जो है लेट 20 सेकंड हो गया। मतलब ए ऑप्शन आपका 10 सेकंड, बी ऑप्शन आपका दुगना हो जाएगा, लेट इससे दुगना कर दिया 40 सेकंड। सी ऑप्शन आपका लेट 20 सेकंड। डी ऑप्शन है आपका पता है बताएंगे नहीं, ये आता नहीं है ऐसा समझ लो। ठीक है, तो आपका आंसर कितना होगा बच्चे? चलो आपका आंसर कितना होगा बच्चे? आपका ये आंसर होगा, टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। अरे वेलोसिटी बढ़ा दी है भाई साहब, जल्दी आएंगे, ऐसा नहीं होगा। पता क्यों? टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना है? 2πm/qb। क्या वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी जितनी मर्जी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे फर्क पड़ता है कि मास कितना है, क्यू कितना है, बी कितना है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दो आप, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। ठीक है, या 4 से छेड़छाड़ करो, लेकिन
लेकिन टाइम पीरियड उतना ही रहेगा। अब आप कहोगे सर इसकी फीलिंग नहीं आ रही है, ऐसा कैसा पॉसिबल है? मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी है तो भी, मतलब पहले 20 सेकंड के अंदर यहाँ आ रहा था वापस, अब आप कह रहे हो इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी। अरे ये इसके टाइम पीरियड पे फर्क ना पड़ने का मतलब है अभी भी ये 20 सेकंड के बाद ही पहुंचेगा। लेकिन देखो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, आपने वेलोसिटी बढ़ा दी, टाइम पीरियड सेम रखना है तो क्या करेगा, आपको वेलोसिटी बढ़ा दी और कहा वापस उसी टाइम पे आना है, तो आप क्या करोगे, शहर में थोड़ा ज्यादा घूम के आओगे। बस वही काम यहाँ है। ये भाई साहब क्या करेंगे, इसको जो वेलोसिटी दी थी पहले ऐसे आ रहा था, अब ये क्या करेगा, कुछ ज्यादा डिस्टेंस कवर करके आएगा। लेकिन आएगा कितने टाइम में, 20 ही सेकंड में वापस आएगा। और रेडियस कितना हो जाएगा, मास सेम है, क्यू सेम है, बी सेम है, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, तो वेलोसिटी मैंने दुगनी की थी तो रेडियस भी क्या हो जाएगा बच्चे, इसका रेडियस इसका 2r हो जाएगा। इतना सिंपल है बच्चे, ठीक है बच्चे, इतना सिंपल है।